हमारी तो इस घर के अंदर सिर्फ एक नौकरानी जितनी औकात है, इसके अलावा तो कोई हमारी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जो औरतें ये बातें सोचती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस देती हैं, नेगेटिव सोचती हैं और नेगेटिव ही बोलती हैं। अपनी ज़िंदगी को ना बदलने की कोशिश करें। जो औरतें अपने घर के काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपको पता है, अगर आप अच्छे तरीके से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रही हैं, कोई आपकी कदर करता है कि नहीं करता, वल्लाह आलम। मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने एक दिन मरना भी है और उसके बाद अल्लाह पाक ने हमारे अमाल भी लिखने हैं। तो वैसे तो हम नमाज़ छोड़ देती हैं या वक़्त पर नहीं पढ़ी जाती, तो समझ लें क्या पता है इन्हीं छोटी-छोटी नेकियों से हमारी बख्शिश हो जाए। तो जो काम करें ना दिल से करें और अपने ज़हन के अंदर ये बिठा कर रखें, या रब्बे ताला ये मैं तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना? सफाई निस्फ़े ईमान है ना, तो फिर सफाई ज़रूरी नहीं आपने अपनी करनी है, जो आपका इर्द-गिर्द माहौल होता है ना उसको भी साफ़ रखना चाहिए। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो गंदी गलीज़ होती हैं और वैसे ही उनके बंदे होते हैं जो उनको बोलते नहीं हैं। अब मेरे किचन की हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सफाई ज़रूर नज़र आती है कि प्रॉपर काम किया हुआ है, ठीक है। और मैं बस अल्लाह की ज़ात का ना शुक्र अदा करती हूँ। मुझे लगता है जो औरतें ऐसी फ़िज़ूल बातें बोलती हैं ना, तो ठीक है एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं बेचारियाँ, थक जाती हैं, लेकिन ना मैच्योर होना सीखें। कब मैच्योर होंगे? जब हम ना 20 की उम्र में कहते हैं कि काश 30 की उम्र की वाली अक्ल आ जाती, लेकिन फिर जब अल्लाह पाक हमें अक्ल दे देता है ना, हम फिर भी वही यवनियाँ मारती रहती हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर हो रहा था काम, तो मैं करने लगी हूँ अपना फ्रिज साफ़। तो फ्रिज इतना ढेर सारा गंदा हुआ था ना, इसके अंदर आपने देखा होगा वो जो ग्राइंडर फिरता है ना उसका अंदर तक गंद गया हुआ है। और मैं ये सोच रही थी अगर मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया तो बाद में 2 दिन दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे तो मुंडे शुंडे सब चीज़ें जवाब दे जाती हैं। अब बहुत सी औरतें सोच रही होंगी तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, बीबी आप काम वाली से काम करवा लें। तो बीबी साहब जो उनसे काम वाली है ना, वो ऐसी हमारी तरह सफाई नहीं करेंगी। हम बंदे को बंदा समझती हैं, वो बंदे को बंदा नहीं समझती। समझ आई बात? शॉर्टकट मिसाल दी आपको। ये हमारे शोहरों की कमाई की चीज़ें या हमारे वालिदैन की है, हमने जिस तरह इनकी कदर करनी है, जिस तरह सफाई करनी है ना, वैसे उन्होंने नहीं है करनी, ठीक है। तो मुझे बहुत कदर है, मेरे शोहर ने बड़ी मेहनत के साथ वो कमाते हैं, तो मैं चाहती हूँ चीज़ों की कदर करनी चाहिए। और मैं अपने ही चीज़ों की नहीं, मैं दूसरों की चीज़ों की अपनी चीज़ों से ज़्यादा कदर करती हूँ। इस वजह से मैं दूसरों से चीज़ें नहीं मांगती कि स्यापा मुझे अपनी चीज़ से ज़्यादा उनकी चीज़ की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया फ्रिज की सफाई, और आज मैंने सोचा हुआ था मैंने तीजा और कोई काम नहीं करना, पहला काम ही बस ये करना है। और आप देख रहे हैं कितनी डस्ट है, मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने इसको कितने तरीके से साफ़ किया। मुझे मुश्किल ज़रूर होती है, आपको पता है जब घर के अंदर काम हो रहा हो, जितनी औरतें हैं घर के अंदर, एक पेंट हो रहा हो तो इंसान औरतें इतनी ज़्यादा हड़बलाई होती है, हाय अल्लाह कब ख़त्म होगा, कब मुकेगा, कब गंद खलाड़ा उठेगा। तो मेरे घर के अंदर तो काम हो रहा है, उसी जगह पर एडजस्ट करना रहना, तो बस अल्लाह सब्र देता है और अल्लाह इसका मुझे अजर ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ही सिर्फ अजर ज़ाया नहीं जाता, तो बस लोग भूल जाते हैं। ख़ैर यहाँ पर मेरी बेटी भी ऑटोमेटिकली मेरी तरफ देखकर ना सफाई करने लगी थी। मैं कहती हूँ जैसी माँ होती है ना, 110% वैसी बेटी होती है। अगर आपने किसी का रिश्ता लेना ना, तो आप जाकर उसकी माँ को देखें और फिर आप अपनी बेटी का रिश्ता करें। लेकिन आप देख लें, अल्लाह से दुआ करें, मेरे ख़्याल के अंदर ये सारी गेमें हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करें अपने हक़ में बेहतरी की, तो फिर अल्लाह पाक बेहतरी वाले फ़ैसले करते हैं। तो यहाँ पर सफाई हो चुकी है और ये आपको जो सा दिखने के अंदर लग रहा है ना, मैंने रोक कर वीडियो बनाई हुई है। और यकीन करें उसके बाद मेरी बस हो गई थी और फ्रिज लिश्क गया था, लेकिन फिर भी इसकी बेल्ट पर से ना अभी भी मैले नहीं उतरी थी। और इस फ्रिज को मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो जाने हैं, ठीक है। तो हो गए हैं या हो गया इतना नहीं मैं याद रखती। बहरहाल ये मैंने पूरा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा कर लिया है। और यकीन करें उसके बाद मेरी बस हो गई थी और मैं अपनी बेटी से कही थी, बेटा तुम चाय बनाना सीख जाओ, ताकि मैं थक हार के जब काम करके बैठूँ ना, तुम्हें सिर्फ मैंने एक ही शादी से पहले काम कराना है। जाओ बेटा जाकर मम्मा की ना टपाल दानेदार पत्ती की चाय का स्ट्रॉन्ग सा कप बना दो, ज़्यादा भी नहीं स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जिससे पता तो चले चाय पी रही हैं। तो उसके बाद बस ये काम शाम कर कुर कर, फिर आपको पता है माँ ही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैं ये काम करने के बाद ना ऑटोमेटिकली कोई ना कोई काम निकला ही आता है। ये मत सोचे कि मैंने खाली फ्रिज ही साफ़ किया और मैंने कोई काम नहीं किया, और भी बहुत से काम होते हैं करने वाले जो इन कामों के साथ सोचने पड़ते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप लोगों ने अभी के अभी मेरी एक अच्छे से कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आगे अपनी फैमिली मेम्बर को भेजना है। कोई आपकी बहन है, कोई आपके रिश्तेदार है, सारों को वीडियो आपने मेरी भेज देनी है, क्योंकि अब मैंने फोकस किया अपने काम के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ जब मेहनत करते हैं ना, तो इसका भी आपको फल ज़रूर मिलेगा। और यह हमें तोहफ़ा आया था खजूरें पानी, आप अंदाज़ा लगा लें इतनी पुरानी वीडियो है, ये खजूरें छजूरें हमने खा पी भी ली हैं और इनका कोई नामो निशान भी नहीं है बचा। और मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल मुझे बार बार मोटिवेट कर रहा है आजकल के, बीबी वीडियो बना लो और अपलोड कर दो। तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें और मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मोटिवेट हुई होंगी, आपको मेरी बातों के ऊपर आपने बहुत गौर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।